दावत कबूल की। तो बादशाह इतना खुश हुआ कि एक फ़कीर के दावत कबूल करने की खुशी में तमाम वज़ीरों की दावत की, बड़े लोगों की दावत की और कहा फ़लाँ तारीख को अल्लाह का एक ख़ास बंदा, महबूब बंदा, वली कामिल मेरे दरबार में बतौर दावत आ रहा है। उस खुशी में आप सब लोगों की भी दावत है, यानी तुफेली दावत थी सबकी। शाही दावत अगर किसी को मिले तो क्या कहना। हमारा और आपका तो करीब का तजर्बा है कि किसी बड़े आदमी की दावत मिल जाए तो लोग कितनी टाइयां लगा के, कितनी शान और शौकत के साथ पहुंचते हैं, तमन्नाओं के साथ पहुंचते हैं और तमन्नाएं रहती हैं कि इस तरह के इनविटेशन मिले। हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत कबूल की और मुकर्ररा तारीख पर बादशाह के दरबार में पहुंचे और पहुंचने के बाद जहां जूते उतारे जाते हैं वहां पर बैठ गए। बादशाह ने शाही बैठकों का इंतजाम कर रखा था। तो बादशाह के कारिंदे हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर आपके लिए वहां बाज़ाब्ता एक अच्छी बैठक का इंतजाम है, वहां पर आपको तशरीफ रखना है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ तो जूते उतारे जाते हैं। हातिम असम ने कहा, बादशाह से कह दो इतना बहुत है कि मैं तुम्हारे दरबार तक आ गया, अब हर चीज तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। इतना बहुत है कि फकीर एक बादशाह के दरबार में हाजिर है और शाही बैठकों से फकीर की जितनी दूरी उतना अच्छा, मेरे लिए यही जगह ठीक है जहां मैं बैठा हूं। बादशाह खुद हाजिर हुआ, बादशाह ने भी मन्नत समाजत की, लेकिन हजरत हातिम असम ने अपने तेवर तब्दील कर लिए थे तो बादशाह की हिम्मत ना हुई कि मजीद इसरार करता। अब खाने का वक्त हुआ, तमाम जो बड़े लोग थे शाही बैठकों पे बैठे, शाही दस्तरखान लगा, खाना लगा, तो सब लोग खाना खाने लगे। हजरत हातिम असम का खाना यहाँ पहुंचाने की कोशिश की गई जहां बैठे हुए थे। तो हजरत हातिम असम ने अपनी जेब से एक रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला, पानी में डुबोया और उसे खाने लगे और उस शाही खाने को हाथ ना लगाया। तो फिर बादशाह तक शिकायत पहुंचाई गई कि जनाब आपने जिनकी दावत की है वो तो आपका खाना ही नहीं खा रहे हैं, वो तो रोटी का सूखा टुकड़ा चबा रहे हैं। बादशाह दोबारा हाजिर हुआ कि हुजूर ये क्या बात हुई, आप ना तो वहां बैठ रहे हैं जहां आपके लिए बैठक का इंतजाम किया गया, ना वो खा रहे हैं जो आपको खाना चाहिए था। कहने लगे बादशाह बस इतना भी काफी था, ये मेरा काम नहीं कि मैं बादशाहों के यहाँ हाजिर हूं, हाजिर हो गए काफी है और ये मेरी जान पर जुल्म है। अब इसके आगे क्या खाना है, कहाँ बैठना है, खाना है या नहीं खाना है, ये मेरा फैसला, ये तुम्हारा नहीं। और फकीरों के मामलात में दखल नहीं देते। जब फिर तेवर तब्दील देखे तो बादशाह की हिम्मत ना हुई, बादशाह मायूस हो गया कि कैसी अनोखी दावत कबूल करना हुआ कि आए भी और कुछ ना खाया, ना वहां बैठे जहां बैठना चाहिए। जब सब लोगों ने, तुफेली लोगों ने बड़े नाज से और बड़े शान के साथ दावत उड़ाई और खूब पेट भर भर के खाना खाया, शाही दस्तरखान का क्या तस्वुर हो सकता है, हम सब हल्का सा तस्वुर भी कर सकते हैं। तो शाही दस्तरखान से खूब मौज उड़ाने के बाद जब सब खा चुके तो हजरत हातिम असम ने मुतालबा किया कि मुझे अंगीठी चाहिए जिसमें आग के अंगारे होते हैं। तो कारिंदों को ऐसा लगा कि जैसे हो सकता है कि फकीर का जी चाह रहा हो कि उसमें तापेंगे और कुछ तप हासिल करना चाह रहे हों सर्दी से बचने के लिए। हजरत हातिम असम की बारगाह में अंगीठी हाजिर की गई। हजरत हातिम असम उस आग की अंगीठी पे खड़े हुए और कह रहे हैं, करीम आज फलां तारीख को इस वक्त मैंने रोटी का एक सूखा टुकड़ा चबाया है, इस दुनिया की आग में खड़े होकर हिसाब दे रहा हूं, कयामत के दिन हिसाब ना लेना। अल्लाह। और फिर कहने लगे, लोगों बारी बारी आओ और यहां अपने खाए हुए इस वक्त के खाने का हिसाब दो। किसमें हिम्मत है जो यहां आके हिसाब दे। कहने लगे, तुम्हें कुछ भी होश नहीं, इस दुनिया की हल्की सी आग में थोड़ी देर खड़े होके एक वक्त का खाना खाने का हिसाब देते हुए तुम्हें हिचकिचाहट महसूस होती है और तुम्हें एहसास भी नहीं कि जिंदगी के एक एक वक्त का और एक एक लम्हे का तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। जिसके दिलो दिमाग में तसव्वुर समा जाए कि मुझे हिसाब देना है, हम कहते हैं गुनाह नहीं छूटते। जनाब गुनाह क्या ना छूटे, रातों की नींद उचाट हो जाती है। शर्त यह है कि वो तसव्वुर दिलो दिमाग में समाए तो सही, कि भी ख्याल में आए तो सही कि जहन्नम किस चीज का नाम है। आज हमारा और आपका जो खाना बनता है वो 70 डिग्री में, 70 डिग्री टेम्परेचर में, ज्यादा से ज्यादा जो बहुत हेवी खाने होते हैं वो भी 70 डिग्री के टेम्परेचर में तैयार हो जाते हैं। जहन्नम का किसी को अंदाजा है कि उसका टेम्परेचर क्या है? आज तक दुनिया सही तौर पर सूरज का अंदाजा ना लगा पाई कि सूरज का टेम्परेचर क्या है। और ये जिसमें हमारा खाना तैयार हो रहा है, हमारी मजाल नहीं कि उस आग में उंगलियां रख सकें। हमें अंदाजा भी है कि जहन्नम का कि होलनाकियों का आलम क्या है।
जिस जिस सर में सौदा समाया है कि हिसाब देना है, सब कुछ छूट जाता है, खान पान छूट जाता है। शर्त यह है कि समाए। और कुरान ने यही आके चोट की है, जहन्नमियों के जहन्नमी बनने का राज यह है, भूल बैठे थे कि हिसाब देना। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। हमारी एक एक निशानी को झुटलाया। इतनी मौतें देखी, इतने इबरतों के सामान देखे, बार बार बेतहाशा लोगों का मरना, जीना, अजाब, सवाब, बस्तियों का पलटना, सब देखा। व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा किज़्ज़ाबा, खूब देखा, खूब झुटलाया। क्या ऐसा ही नहीं हो रहा है? जब भी कोई बड़ा हादसा गुजरता है, उस हादसे पे तबसीरें होने लगते हैं, मौत पे फिर कोई तबसीरा नहीं। फुला जगह इसलिए हादसा हो गया कि ऐसा ना हुआ और ये कमी रह गई। जनाब सब छोड़िए, वो मर गए ना, आपको भी तो मरना है। ये कहां तसव्वुर है? हर बार दाएं बाएं, हर बार कन्नी काटना, हर बार गली तलाश करना। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। अल्लाह फरमाता है व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। हमने हर चीज का हिसाब किताब मेंटेन करके रखा है। छोटी चीज नहीं है। बल्कि सूरतुल कहफ में इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब बंदा अपने नामाए अमाल को देखेगा तो हैरत के साथ कहेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसा रजिस्टर है कि जिसने छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई चीज छोड़ी ही नहीं, सबको लिख दिया। और सिर्फ लिखा ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। लिख करके, काउंट करके रजिस्टर पेक है। ऐसा नहीं है कि अब जनाब हिसाब का मिलान जुलान होगा, मिलाया जाएगा, कुछ उतार चढ़ाव होना है, कोई कमी बेशी निकल आए और कोई इब्बट हो जाए, कुछ नहीं होना है। सब का सब रेडी है। और इतना रेडी है कि कुरान पाक के अकॉर्डिंग एक जगह इरशाद फरमाया, कफा बिनफ्सिकल यौम हसीबा। ए बंदे, आज अपना हिसाब खुद ही कर ले। इतना हिसाब क्लियर है कि कयामत के दिन दिखा दिया जाएगा, जनाब ये है। अब इसमें क्या है? इतना क्लियर, हर चीज मेंटेन है। और हमें ऐसा लगता है कि कौन पूछता है, कौन देखता है, जो होगा देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे। ये सब जितनी भी बातें हैं, सब के सब शैतानी वसवसे हैं। कुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूं, ए बाबू, ए बेटे, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। मैं जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत कर रहा हूं, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, ये वो आयत है जिसके बारे में सहाबा कहते हैं कि कुरान की ये सबसे सख्त तरीन आयत है। कौन सी आयत? जहन्नमियों से जहन्नम में डाले जाने के बाद में कहा जाएगा, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ए जहन्नमियों, जहन्नम में सड़ते रहो और हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जहन्नम का अजाब एक जगह जाके स्टेब्लिश हो गया है। जहन्नम के अजाब में रेगुलर बढ़ोतरी होती रहेगी। आसान नहीं है जहन्नम से छुटकारा। इसलिए अजीज दोस्तों, अगर अल्लाह ने मौका अता फरमाया है, सब गलियां तलाश करना छोड़ें, उसको मनाएं। कहीं कोई रास्ता नहीं है, कोई दाएं बाएं, कोई झोल झाल, इधर उधर की चीज नहीं है और सस्ता सौदा नहीं है। और कितना करीम है कि मामूली मामूली सी बहानों, मामूली मामूली बहानों से मान जाता है। बल्कि कई मर्तबा, अगर मान लीजिए इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं और आपका एक छोटा सा बच्चा जिद कर ले कि इस वक्त मुझे ये मिठाई चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, तो कई मर्तबा हमें अपने नादान बच्चे को मनाना मुश्किल होता है। अल्लाह इतना करीम है कि बंदा थोड़ा सा आंसू बहा दे, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। वाह वाह, सुभान बड़ा अजीब करीम है। यानी कई मर्तबा बच्चों को मनाना मुश्किल होता है, रब को मनाना आसान। बहुत सारी मिसालें हैं। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में एक निहायत अजीब किस्म का इंसान था जिसने बेपनाह पाप किए। इतने पाप किए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी वजह से पूरी कौम बनी इसराइल को बारिश की नेमत से महरूम कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग हाजिर हुए और कहा, हुजूर दुआ कर दें बारिश हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, बारिश ना हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबब दरियाफ्त किया, कलीमुल्लाह थे,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा तुम्हारी कौम में एक कम नसीब ऐसा है जिसने पिछले 40 साल से मुसलसल पाप करके मुझे नाराज किया है, जब तक वो तुम्हारे बीच में है तुम पर बारिश ना बरसेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को जमा किया और जमा करने के बाद में कहने लगे, ए बंदा खुदा, हम नहीं जानते कि तू कौन है, लेकिन पिछले 40 साल से तो तूने अपने रब को नाराज किया और अब हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है। इतना करम कर के हमारे बीच से उठ के चला जा, ताकि तेरी वजह से हम तो अजाब में गिरफ्तार ना रहें। जो अभी मैं आपसे ये कह दूं, हजरत मौलाना अल्लामा अहमद सईद साहब आपसे कह दें कि जिसने इशा की नमाज ना पढ़ी इस मजमे से उठ जाए। बहुत सारे लोग होंगे कम नसीब जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इंसल्ट फील होता है कि जनाब लोग देखेंगे, क्या समझेंगे, और ये इंसान की कितनी छोटी सोच है। 200 लोगों के बीच में उठे तो इंसल्ट, और अनगिनत अव्वलीन और आखिरीन के बीच में रुसवा होना उसकी फिक्र ही नहीं, उसकी कोई परवाह ही नहीं है। आसान न था कि लंबी चौड़ी कौम में बनी इसराइल के बीच में से एक इंसान खड़ा हो, कोई ना खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा, कोई ना खड़ा हुआ, और कुछ देर बाद बारिश बरसने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार ये क्या माजरा है, तूने तो फरमाया था कि जब तक वो पापी तुम्हारे बीच है बारिश ना बरसेगी, अभी तो हमारे बीच से कोई ना उठा और बारिश बरसने लगी। अल्लाह ने फरमाया, मूसा अब तक जिसकी वजह से नहीं हो रही थी अब उसी की वजह से हो रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसी की वजह से क्यों हो रही है? उसी की वजह से इसलिए हो रही है कि तुम सब तो दुआएं कर चुके थे, उसी ने नहीं की थी, अब उसने भी कर ली है तो हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, बड़ा अजीब शख्स है कि पहले उसकी वजह से होती नहीं थी और अब सिर्फ उसी की वजह से हो रही है। वो है कौन? जवाब सुने। फरमाता, मूसा जब हमारा दुश्मन था तो हमने राज ना खोला कि कौन, अब तो हमारा दोस्त हो गया, हम कैसे बता दें कि वो कौन है। अजब करीम, बंदा परवर, सत्तार, कोई मनाने वाला तो हो। एक हदीस पाक पेश करूं और अपनी बात खत्म कर दूं। बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर की क्या मिसाल देने का अंदाज भी क्या निराला अंदाज है। पैगंबर इस्लाम ने क्या शानदार मिसाल पेश फरमाई, अल्लाह करे कि हमारे दिल में उतर जाए। फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुम में से कोई शख्स हो जो सफर करने के लिए निकला, उसके पास कुछ खाने पीने का सामान था और वो जंगलों में सफर करता रहा। इसी दौरान उसको कहीं आराम करने की नौबत आई और अपना साजो सामान, जो भी खान पान का सामान था, अपने बगल में रख के सो गया। और जब वो उठा तो उसका सामान गायब था और उसे लंबे सफर पे भी जाना है, पास में कुछ नहीं है। तो उसने हाय नफ्सी मचाई, इधर उधर देखा, रोया, गिड़गिड़ाया, तलाश किया, ना कोई आबादी, ना कोई इंसान, ना कोई साजो सामान का पता। बहुत इधर उधर करने के बाद जब हर तरह से मायूस हो गया कि मेरी जिंदगी के अब आसार नजर नहीं आते, तो निहायत जब इंसान मायूसी में डूब जाता है तो कई मर्तबा सो जाता है, ऐसा भी होता है। इंतहाई गम में कभी कभी ये कैफियत होती है। तो कहते हैं कि वो इंसान इतना गम में डूब गया कि अब इधर उधर भाग भाग करके मरने से बेहतर है कि मैं एक जगह बैठ के मरूं, अब मेरी जिंदगी का कोई चांस बाकी नहीं रहा। और इसी दौरान वो गम से निढाल होके कि अब तो मरना ही है, ना कोई आबादी है, ना कोई साजो सामान है, जिंदगी के बचाव का कोई, जिंदगी के बचाव के आसार कुछ नहीं। वो इंसान बैठ गया मायूस होके। इसी दौरान उसकी आंख लग गई और कुछ देर के बाद में उसकी आंख खुली तो उसका सामान उसके सिरहाने रखा हुआ था। हुजूर कहते हैं, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो इंसान कितना खुश होगा? ये हुजूर ने मिसाल बयान फरमाई। तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना खुश होगा। हुजूर फरमाते हैं, जब कोई गुनाहगार बंदा तौबा करता है तो ये जितना खुश हुआ था अल्लाह उससे भी ज्यादा खुश होता है। किसने गुनाह किए, किसका फायदा, किसका नुकसान, किसको जन्नत में जाना है, किसको जहन्नम में जाना है, और बेनियाज रब इतना खुश होता है, इतना नवाजता है। प्रॉब्लम हमारा ही है, हम ही हैं खोटे जो उसको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसने इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ए इंसान, तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाला है, जिसने तुझे पैदा फरमाया, तुझे ठीक ठाक बनाया, तुझे अच्छी शक्ल शबाहत दी और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक तुझे सूरत दी।
ऐसा करीम रब और तुम उसी से भागा जा रहा है, उसी से धोखे में है। अजीज दोस्तों, कल की रात बहुत अहम रात है, अपनी जिंदगी में अहम रात बनाएं। और ये जिस तरह की रिवायतें हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, नाज नखरों की रिवायतें, चाय नोशी की रिवायतें, और देर तक इधर उधर भागे भागे मारे मारे फिरने की रिवायतें, अगर इन रातों का एहतराम कर सकें तो अच्छी बात, वरना अच्छी बात तो यह है कि आप कुछ मत कीजिए, सो जाइए। इन रातों की बेहुरमती मत कीजिए। अगर एहतराम के साथ और इबादत के साथ जाग सकें तो ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका सो जाना ठीक है, लेकिन इन रातों की नाकदरी ना करें। और इन रातों में करने का काम क्या है? इन रातों में करने का काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा अपने रब को मनाने की कोशिश करें। अपने घरों पर या मस्जिदों में जहां भी इबादतें करें, कोशिश करें कि अपने गुनाहों को याद कर करके, रो रो करके अपने रब को मनाएं। बड़ी आसानी के साथ मान जाता है, और एक बार मान जाता है तो काम बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरे एहतराम के साथ, उठ बैठक का माहौल ना बनाएं, संजीदगी के साथ। ये जो शख्सियात यहाँ पर बैठी हुए हैं, बहुत कीमती शख्सियात हैं, सादा अंदाज में बहुत बड़े लोग हैं, और ऐसे लोग जमाने में आमतौर पर मिलते नहीं। इसलिए पूरे एहतराम के साथ इनको आम जलसे वाले लोगों की तरह ना लें, इनको हल्के में ना लें। ये सचमुच बड़े लोग हैं, जैसे बड़े लोग होने चाहिए वैसे बड़े लोग हैं। तो इनका एहतराम करें, जो नसीहतें की जाएं उन नसीहतों को बहुत तवज्जो के साथ सुनें। और